जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। और एक बार फिर मैं विक्रम ठाकुर अपने YouTube चैनल टारगेट विद ठाकुर सर पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम दो विशेष मुद्दों पर आज बात करेंगे। एक तो मुद्दा है आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का। जैसा कि आपको पता है कि आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा जो 5 जुलाई 2025 से होने वाली थी, लेकिन आज 1 जुलाई तक की स्थिति में इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। तो क्या अब ये परीक्षा 5 जुलाई से हो पाएगी? और दूसरी हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 के सिलेबस को लेकर, जो काफी समय से आपको सुनने को मिल रहा है कि वर्ग 3 का सिलेबस चेंज हो रहा है। तो इन दो मुद्दों पर हम विशेष बात करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण जानकारी इसमें हम ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं आबकारी आरक्षक की। तो अगर बात की जाए, अब कितनी प्रतिशत संभावना है कि 5 जुलाई से आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर हो पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, व्यापम जब भी एडमिट कार्ड जारी करता है तो कम से कम 5 या 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं। अब चूंकि 5 जुलाई को परीक्षा है और 1 तारीख की स्थिति में एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, तो ये मान लीजिए अब एग्जाम की डेट बढ़ना स्वाभाविक है। और आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की डेट बढ़ सकती है, चाहे 15 दिन बढ़े, 20 दिन बढ़े या 1 महीना बढ़े, या जब व्यापम चाहे। ठीक है, 1 महीना बढ़ेगी, 15 दिन, बाकी सबके अनुमान है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना व्यापम इस एग्जाम को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि 1 तारीख की स्थिति में एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी बात है वर्ग 3 के सिलेबस को लेकर। वर्ग 3 का जो पिछला एग्जाम था, क्योंकि हमारे यहाँ पात्रता का कोई शेड्यूल होता नहीं था, तो वर्ग 3 में एक ही भर्ती परीक्षा होती थी और उसी भर्ती परीक्षा से ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन अब नया शेड्यूल जो है आपको पता है, वर्ग 1 में हुआ, वर्ग 2 में हुआ और वर्ग 3 में भी अब वैसा ही होगा। तो पिछली बार वर्ग 3 का जो एग्जाम था वो 150 नंबर का था। क्यों? क्योंकि उसमें पात्रता परीक्षा कहीं से कहीं तक नहीं थी, एक ही एग्जाम से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता था। लेकिन हमने देखा कि वर्ग 1 का जो पात्रता का पेपर था वो 150 नंबर का था और जो मुख्य परीक्षा का पेपर था वो 100 नंबर का था। वैसा का वैसा ही हमने वर्ग 2 में भी देखा कि पात्रता परीक्षा का अलग और मुख्य परीक्षा का पेपर जो है वो 100 नंबर का है। लेकिन मुख्य परीक्षा के पेपर में आपने देखा होगा कि पूर्व में आने वाले पात्रता परीक्षा के विषयों को हटा दिया गया। जैसे हम सीडीपी की बात करें तो वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों ही मुख्य परीक्षाओं में सीडीपी को नहीं पूछा गया। वर्ग 2 की जो मुख्य परीक्षा हुई मात्र 100 मार्क्स की हुई, आपको पता है। हिंदी, संस्कृत जैसे विषय भी नहीं पूछे गए। तो वर्ग 3 को लेकर ये अनुमान क्या गलत है लोगों का, या पूरी संभावना जो जताई जा रही है गलत है क्या, कि इस बार भी सीडीपी और हो सकता है संस्कृत जैसे विषयों को ना लिया जाए? तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है। अगर वर्ग 1 के सिलेबस में चेंज आया है, वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा में चेंज आया है, तो बिल्कुल ये माना जाए कि वर्ग 3 की परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगी, चयन परीक्षा, उसमें भी चेंज आएगा ही आएगा। इसमें कोई अचरज करने वाली बात या इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा और सिलेबस आपके सामने आएगा तो वास्तविक स्थिति तो आपके सामने क्लियर हो ही जाएगी। लेकिन उस समय आप अचंबा करें नहीं होना चाहिए। लोगों ने वर्ग 1 का पैटर्न देख के वर्ग 2 का अनुमान लगा लिया था, तो हम दोनों का अनुमान लेके वर्ग 3 का अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है सीडीपी और संस्कृत को हटा दिया जाए और मुख्य परीक्षा मात्र 100 नंबर की हो। तो हम तैयारी किस अनुसार करें? तो दोस्तों आप उसी अनुसार अभी तैयारी कीजिए। सीडीपी अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो अभी उसे रिलैक्सेशन में छोड़ दीजिए, उसे अभी आराम दे दीजिए। संस्कृत को आराम दे दीजिए। आप मुख्य जो विषय आपके पर्यावरण है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ्स है, इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि अगर यही सिलेबस रहेगा तो आपको ये रहेगा कि आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आपकी जो तैयारी चल रही है वो बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो इन्हीं सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। मैथ्स का लेवल थोड़ा अपग्रेड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप अनुमान लगा के बैठे हो कि नहीं वर्ग 3 का एग्जाम है, इतने लेवल का मैथ्स थोड़ी आएगा। तो थोड़ा हो सकता है अच्छा लेवल पूछ लिया जाए, तो उसे अच्छे लेवल से तैयार कीजिए। एक लेवल बढ़ा के ही पढ़िए और पर्यावरण को एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़िए,
जो एनसीईआरटी की बुक्स है 6, 7, 8, 9, 10, उसमें देखिए कि जो पर्यावरण के टॉपिक है, क्या नए टॉपिक जुड़ सकते हैं? बिल्कुल नए टॉपिक जुड़ सकते हैं। तो अभी तो आप पुराने टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। प्रदूषण वाला टॉपिक्स हो गया, वन वाला टॉपिक्स हो गया, रोग वाला टॉपिक भी आपको दिया हुआ है, घर वाला टॉपिक। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे ये टॉपिक सब धीरे धीरे तैयार कीजिए। काफी लोगों ने तैयार कर भी लिए होंगे, तो इन टॉपिक्स को तैयार करना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि पर्यावरण में और चीजें जोड़ी जाएंगी? तो बिल्कुल दोस्तों, पर्यावरण में और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। हिंदी में भी और चीजें जोड़ी जा सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप याद कीजिए वर्ग 2 का सिलेबस कितना लेंदी आया था, तो उसके हिसाब से अगर माना जाए तो वर्ग 3 का सिलेबस चेंज भी हो सकता है और वर्ग 3 में नए नए टॉपिक्स भी जोड़े जा सकते हैं। लेकिन अभी आप पुराने जो टॉपिक्स है पर्यावरण के, मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश में, उसी के अनुसार पढ़े, ताकि ये रहेगा कि वो टॉपिक तो हटने नहीं है। लगभग यही अनुमान हम लगा रहे हैं। तो आपको जो नए टॉपिक्स अगर जुड़ते हैं तो वही पढ़ने रहेंगे। तो दो जानकारी आज हमने आपसे शेयर की। हमारा जो छोटा सा परिवार है यूट्यूब परिवार, तो दो जानकारी आपको शेयर की है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, वर्ग 3 से संबंधित ही हम चर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।